एक पति पत्नी पार्क में घूम रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ता उसकी पत्नी की ओर दौड़ा और इसके पहले कि पति कुछ समझ पाता उसने अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया और उस कुत्ते को वो भगाने लगा। जैसे तैसे उसने उस कुत्ते को भगाया और बड़े मन में हर्षित होने लगा, खुश होने लगा कि मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, शाबाशी देगी कि मैंने उसकी जान बचाई। और उसी आनंद में उसने अपनी पत्नी को अपनी गोदी से नीचे उतारा और जैसे ही उसने नीचे उतारा उसकी पत्नी उसके ऊपर जम से झल्लाई और बोली कि तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? क्या ऐसे भी किसी कुत्ते को भगाया जाता है? अरे कोई लाठी ले लेते, कोई पत्थर उठा लेते, तुम मुझे उठाकर कुत्ते को भगा रहे हो। जीवन में कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो बुरा हो जाता है, जब हम कुछ भलाई करते हैं तो उसमें बुराई निकल आती है। कई बार आपने ट्रक के पीछे लिखा देखा होगा, कर भला तो हो बुरा। और कई बार ये सत्य हो जाता है कि हमारी भलाइयाँ हमारे लिए बुराई बनकर सामने आ जाती हैं। जीवन में कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो हम भलाई के लिए करते हैं, परंतु वो हमारे सामने बुराई के रूप में परिलक्षित होती हैं। जैसे कि जब हमारे घर में या हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि उससे रुपए पैसे की आवश्यकता है और तब हम भलाई के नाते भली मनसाहत से उसे कुछ रुपए पैसे दे देते हैं और वह हमसे कहता है कि कुछ दिन में हम उसे लौटा देंगे, परंतु वो दिन, वो महीना, वो साल नहीं आता और तब वो जो भलाई हमने उस व्यक्ति के साथ की थी वो भलाई हमारे लिए बुराई साबित हो जाती है और हम ये सोचने लगते हैं कि काश हमने उसके साथ भला ना किया होता, काश हमने उसके लिए पैसे ना दिए होते, काश हमने उसकी ज़रूरत को ना समझा होता और अपने पैसों को बचा लिया होता। क्या हमें भलाई नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे कोई व्यक्ति आता है तो उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? यदि ऐसे ही लोग हमारे सामने आएंगे जो हमारे भलाई के बदले हमें बुराई देकर जाएंगे, हमारी अच्छाई के बदले हमें धोखा देकर जाएंगे, तो निश्चित ही है कि हमारा मन पीड़ित होता है, दुखित होता है और हम आगे से भलाई करने के लिए 100 बार सोचते हैं। और तब ये प्रश्न उठता है कि क्या आने वाले समय में ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और यदि ये प्रश्न आपके सामने उठता है तो आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नजरों को लगाएं। उसने जिसने हर एक व्यक्ति के साथ सिर्फ भला और भला ही किया। उसने अंधों को आंखें दी, उसने बहरों को सुनने के कान दिए, उसने लंगड़ों को चला दिया, उसने रोगियों को चंगा कर दिया, उसने भूखों को भोजन दिया और यहाँ तक कि वो जो मृत हो गए थे उन्हें जीवन दिया। और इसके बावजूद भी, इतना भला करने के बावजूद भी, जब प्रभु यीशु मसीह के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे, चिल्लाया जा रहा था कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, उनमें से बहुत से लोग जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने भलाइयां की थी वो भी उस आवाज में शामिल थे, क्रूस पर चढ़ाओ, इसे मृत्यु दंड दो। क्या मिला? भलाई का क्या आंसर मिला? भलाई का क्या उत्तर मिला कि वही लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आवाज लगा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतने के बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। और मुझे भी और आपको भी यही करना है, यही मुझे और आपको भी कहना है कि पिता ये जानते नहीं क्या करते हैं।
लेकिन अपनी भलाइयों को नहीं रोकना है, अपने कार्यों को नहीं रोकना है, अपनी सहायता को नहीं रोकना है, अपनी उपस्थिति को नहीं रोकना है। जहां तक संभव हो दूसरों के साथ भलाई ही करें। वचन में लिखा हुआ है रोमियो में कि भलाई से बुराई को जीत लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया। यदि आज मैं और आप ऐसे किसी कष्ट से होकर गुजर रहे हैं कि आपने किसी के साथ भलाई की हो और आपको उसका रिजल्ट बुराई में मिला हो, तो आप निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि ये संसार है और संसार ऐसा ही रिजल्ट देता है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे इस कार्यों का फल उत्तम और आशीषित देगा। वह कहता है कि जो तुम बीज बोगे उस फसल को तुम 1000 गुना काटने पाओगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धन्य हो तुम कि परमेश्वर ने तुम्हें देने वाला बनाया है, ना कि लेने वाला। परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है उस आशीषों के अनुरूप हम देने वाले हैं, ना कि लेने वाले हैं। और यही बड़ी बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष हमारे साथ है कि हम देने वाले बने हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, निराश ना हो, हताश ना हो। भलाइयों के बदले यदि आपको बुराई मिलती है तो उससे निराश ना हो, परंतु अपने उस कार्य को करते जाएं। आलोचनाएं होंगी, हताशा होगी, निराशा होगी, परंतु भलाई के कार्य करना कभी ना छोड़ें। परमेश्वर आपको इन वचनों के माध्यम से आशीष दे।